You are currently the only person in this conference. हेलो। बहुत बढ़िया। सूरज अक्षत को मैसेज करो, अक्षत आ जाए, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक। सर। सर्वर चल रहे हैं आप दोनों के कि नहीं चल रहा है? हाँ सर, मेरा चल रहा है। और आपका अक्षत नहीं, क्यों नहीं चल रहा? मैसेज नहीं डाला? डाल दिया मैंने ग्रुप पे। फिर क्यों नहीं चला रहा है ये? तो कुछ सीडीएस व्यू में बनाया है कुछ? चलिए मैं वैसे ही पढ़ाई दे रहा हूँ, आप सीडीएस व्यू खत्म कर लेना आज, ठीक है? फिर उसके बाद एएमडीपी वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे सीडीएस व्यू वगैरह? क्योंकि अब ये वो नहीं यूज होता, व्यू यूज नहीं होता, सीडीएस व्यू ही यूज होता है। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, बनाया था। हाँ, तो सीडीएस व्यू ही यूज होता है, व्यू का काम खत्म हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसी में बताया दे रहा हूँ, क्योंकि शायद सर्वर आज मेरा भी नहीं चल रहा। तो यहाँ पे देखेंगे तो सीडीएस व्यू में ये सारी चीजें होती है। देखिए, ज्वाइन क्या होता है, पैरामीटर तक तो मैंने पढ़ा दिया था ना, याद है ना? हेलो। हाँ सर, पैरामीटर हो गया था। पैरामीटर हो गया, फिर बात करते हैं एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब ये होता है कि जैसे एक सीडीएस व्यू बना रखा है आपने, जैसे सपोज करो ना, एक आपने जेड सिंपल सीडीएस व्यू बना रखा है, ये इस फाइल का डेटा निकाल के बना रखा है, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा सूरज और अक्षत? इसका हाँ अगर सर। व्यू निकाल आ जाएगा। हाँ सर। अब इसको एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड में क्या होता है कि यहाँ पे आप जाएंगे तो जब आप डेटा डेफिनेशन से क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक कर दोगे एक्सटेंड। क्या क्लिक करना है? एक्सटेंड व्यू क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से आ जाएगा एक्सटेंड व्यू, और नया नेम आ जाएगा, व्यू का नेम आ जाएगा, और वो पुरानी फाइल एक्सटेंड हो जाएगी। वो एक्सटेंड के लिए पूछेगा किस फाइल से एक्सटेंड करना है, आप बता देंगे कि इस फाइल से करना है, वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये आपकी फाइल हो गई, ये आपकी एक्सटेंडेड फाइल हो गई। तो ये आपकी सिंपल फाइल हो जाएगी, व्यू वाली हो जाएगी, और ये आपने जो नई एक्सटेंडेड फाइल बनाई है। अब क्या होगा कि आपको नया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने 2 फील्ड और ऐड कर दी, तो उसका एक बेनिफिट हो जाता है कि इस टेबल में आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें टेबल में जो फील्ड हैं ये इतनी रहेंगी, बट आप इसमें अगर आप व्यू कर देंगे तो एक्स्ट्रा 2 फील्ड ऐड हो जाएंगे। आपने 2 फील्ड ऐड की हैं तो क्या हो जाएगी, देखिए 2 फील्ड एक्स्ट्रा ऐड हो गई थी। ये पहले वाली टेबल के थे, सिंपल टेबल के थे, ये 2 एक्सटेंड हो गए। तो एक्सटेंड व्यू को क्या कब यूज किया जाता है कि उस टेबल में छेड़खानी ना हो, दूसरी टेबल से कुछ चीजें ऐड कर दी जाए। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं छोटी सी बात बताऊं कि मान लिया आपके पास 100 रुपए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है? अब ऐसा ना हो कि अगर कोई 200 रुपए तुम्हें दे तो आप वाले में ही छेड़खानी कर दे। ये सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ कि आप कहीं प्लेन से फ्लाइट से जा रहे हैं, तो क्या कर दिया जाए कि आपने पहले एक फ्लाइट का टिकट बना लिया है, ठीक है? आपने कहा है कि मैंने यहाँ से कोलकाता तक टिकट बना लिया है, मगर मैं आपको चाहता हूँ कोलकाता से आप और आगे इधर उधर चले जाए, चेन्नई तक चले जाए। बट अब आपको ऐसा करे कि उसी में एक्सटेंड कर दे। एक्सटेंड का मतलब है कि उसी टिकट में मैं एक्सटेंड कर दूं कि भाई ये तो रहेगा रहेगा, इसमें 2 चीजें और ऐड हो जाएंगी, एक आपका एयरपोर्ट और ऐड हो जाएगा, तो इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटेंड। सूरज समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। एक्सटेंड का मतलब होता है कि 2 चीजें अलग से ऐड कर देना। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपका चीजें होती है, मैंने कहा था एनोटेशन।
तो ये वाला पार्ट होता है, क्या होता है, एनोटेशन होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एनोटेशन व्यू कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे, तो ये वाला आपका क्या है, ये आपका एक बन जाता है, व्यू बन जाता है। क्लियर है ना, एक व्यू बन जाता है। और ये आपका यहाँ पे लिखना पड़ता है, जो भी आप एक्सटेंशन लिख रहे हैं, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, यहाँ पे इतने लिखते हैं हम। बाकी ये कैटलॉग कंपाइलर होता है, इसको क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ सीडीएस के, इसे हम कहते हैं, मैंने कहा था आपको, मैं बताऊंगा इन्हें क्या कहते हैं आप, इन्हें एनोटेशन कहते हैं। क्या होता है, सीडीएस के एनोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, एनोटेशन। एनोटेशन क्या होते हैं एक्चुअली में, एनोटेशन एक एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें तो एक मेटा डेटा रूल्स होते हैं जो सीडीएस व्यू के बिहेवियर और उसको यूजर पर्टिकुलर उसके यूज को डिफाइन करते हैं। एनोटेशन ये बताते हैं कि सीडीएस व्यू को, सिस्टम को यूआई या ओडेट किसके हिसाब से चलना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी देखूंगा कि सीडीएस अगर व्यू आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जैसे परफॉर्मेंस से रिलेटेड होगा, ऑथराइजेशन से रिलेटेड होगा। ऑथराइजेशन चेक करता है, ये लगाता है, ऑथराइजेशन चेक करता है कि आप चेक लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ऑथराइजेशन चेक बना दिया आपने। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, एनोटेशन होते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जैसे यहाँ पे ढेर सारे एनोटेशन होते हैं, हर एनोटेशन का अलग अलग काम होता है। तो ये एक्चुअली में क्या बताते हैं, बिहेवियर बताते हैं। जैसे यहाँ पे आपने एक एनोटेशन लिखा है, जैसे आपने अबैप का लिखा है कि अबैप है ये, और अबैप कैटलॉग का लिखा है, ठीक है, किसका लिखा है, अबैप कैटलॉग का लिख दिया है। अब कैटलॉग में क्या होता है कि जैसे ये एक आपने कंपाइल लिख दिया, क्या लिख दिया है, कंपाइल वाला एनोटेशन लिख दिया है। अब कंपाइल जो एनोटेशन है, ये क्या करता है, कंपाइल के बारे में कंपेयर करके बताता है, फिल्टर करता है। कि इसका मतलब क्या होता है, ये फिल्टर करता है कि ट्रू है कि फेल्ड। इसमें एक्चुअली में हम इसे क्यों लगाते हैं, देखिए जो ये वाला एनोटेशन है ना, यहाँ पे आप जब भी एनोटेशन देखेंगे, अबैप कैटलॉग कंपाइल कंपेयर फिल्टर ट्रू है। एक्चुअली में इसको हम, अगर मैं आपको बताऊं कि क्या होता है, ये एनोटेशन बताता है कि सीडीएस व्यू पर जो आप फिल्टर लगा रहे हैं, तो वो कंडीशन है कि नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आप ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये फिल्टर कंपेयर अगर फिल्टर अप्लाई नहीं करेंगे, तो जब आप पूरा आपका व्यू आएगा डेटा, तो फिर आप फिल्टर नहीं कर पाएंगे। तो डेटाबेस लेवल पे प्रॉपरली कंपेयर करना, पुश डाउन करना है कि फिल्टर कंडीशन को डेटाबेस के लेवल पर सही तरीके से एवोल्यूट करने के लिए हम यहाँ पे ट्रू कर देते हैं कि भाई जो डेटाबेस से डेटा है वो फिल्टर के रूप में आए और उसे हम फिल्टर भी कर सकें। बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ सर। अगर सर। ट्रू नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, ये फिल्टर कंपैरिजन डेटाबेस पे फोर्स नहीं करता, फिर ये फोर्स नहीं करता, वो फिल्टर डेटा भेजे या ना भेजे ये फोर्स नहीं करेगा। बट अगर आपने ये कर दिया है तो फोर्स है कि मैं आपसे कह दूं कि भारत का पीएम क्या है, तो आपको मैं फोर्स कर रहा हूं, ट्रू है कि भाई सही बताना है, तो आपको बताने पड़ेगा, बिल्कुल रिजल्ट एक्यूरेट देना पड़ेगा। अगर मैंने कहा प्रधानमंत्री क्या है, तो फिर आप ट्रू रिजल्ट नहीं भी देंगे तो रिजल्ट आ गया। आप अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू लगा देंगे तो मतलब ये हो जाएगा कि बता दिया। बट मैं अगर करंट की कहानी बता रहा हूं तो फिर वो नरेंद्र मोदी जी होंगे। तो वो सारी की सारी चीजें ट्रू और ये सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, ये वाली क्लियर हो गई। दूसरी कंडीशन ये होती है यहाँ पे कि जब भी आप यहाँ पे दूसरी कंडीशन यूज करते हैं ना, ये वाली कंडीशन जो हम यूज करते हैं, ये वाली प्रिजर्व वाली क्या होता है कि एक्चुअली में जब भी आप कोई भी चीजों को जैसे रिजर्व कर देते हैं, तो प्रिजर्व में क्या हो जाता है कि ये पर्टिकुलर आप इसको एक रिजर्व के रूप में करते हैं, रिजर्व के रूप में आप इसे कर देते हैं। रिजर्व का मतलब है कि एक्चुअली में, जैसे मैं आपको एक ये बताऊं कि ये टेबल जैसे बताया कि ये टेबल क्या बताता है कि डेटाबेस टेबल के जो प्राइमरी की है सीडीएस व्यू में भी के रूप में क्या होता है, प्रिजर्व मेंटेन करने के लिए लाया जाता है। तो एक से इसको अगर एक दूसरे लैंग्वेज में बताऊं तो ये क्या करता है, की फील्ड को ऑटोमेटिकली चेंज क्या कर सकते हैं, जैसे ज्वाइन एग्रीगेशन वगैरह। तो प्राइमरी की स्ट्रक्चर है मेंटेन करने के लिए यूज है, ज्वाइन और एसोसिएट करेक्ट करने के लिए। तो इन सब चीजों के लिए हम ये यूज करते हैं। क्लियर है
जैसे मान ली मैं कह दूं ये ट्रू ही रहेगा, तो ये इस कंडीशन के लिए यूज होता है। मतलब कोई भी चीज है, अगर की बात करें तो क्या रहेगा, ट्रू करने के लिए ये वाला रहेगा। क्लियर है ये? तो ये प्रिजर्व की का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स होता है। ट्रू फॉल्स का मतलब है कि ट्रू का मतलब है डेटाबेस टेबल के की सीडीएस में प्रिजर्व होते हैं, मतलब कि ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। अगर फॉल्स है तो सीडीएस अपने लॉजिक से की को क्या करता है, ड्राइव करता है। तो इसको इसलिए यूज किया जाता है कि अगर आप इसको अगर यूज नहीं करेंगे तो फिर वो सीडीएस अपने आप बना देगा। अगर आप इसे ट्रू कर देंगे तो जो डेटाबेस टेबल की प्राइमरी की है उसके अकॉर्डिंग वो बिहेवियर करेगा। क्लियर है? यहाँ पे ये वाला जो मैंने बताया था एनोटेशन, ये क्या करता है, एक्सेस कंट्रोल ऑथराइजेशन चेक करता है कि ठीक है भाई सही है तो अब काम कर देता हूं मैं। तो ये सारे के सारे आपके एनोटेशन, 4-5 एनोटेशन होते हैं, ज्यादा यूज नहीं होती है। तो इन्हें अगर एनोटेशन पढ़ोगे तो यही सारी चीजें होंगी। जैसे ये वाला है व्यू इन्हांसमेंट कैटेगरी है, तो इसमें व्यू को इन्हांसमेंट करना है और कैटेगरी को प्रोजेक्ट कर देना। तो यहाँ पे इतने टाइप के पैरामीटर होते हैं। नॉन एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन टू सिलेक्ट एडिशनल आपको एसोसिएट करना है, ग्रुप आप कर सकते हैं, यूनियन कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें छोटा सा है, छोटा सा एक व्यू बना दिया आपने, ठीक है। ये एक व्यू बनाया है, डेटा आ गया है, आप रिजल्ट देखेंगे व्यू आ गया। एक्सटेंड में क्या किया है, ये वाला डेटा में तो था इसमें कितनी फील्ड थी, 1 2 3 4 फील्ड थी, इसमें आपने एक फील्ड और ऐड कर दी। अब जब ये रिजल्ट आएगा तो कितनी फील्ड आ जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5 फील्ड आ जाएंगी। यहाँ पे आपने डिस्टेंस अलग से डाल दिया, तो ये डिस्टेंस किसका है, एक्सटेंड कर दिया है। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोनों के? हेलो? हाँ सर। सर जो एक्सटेंड हम कर रहे हैं तो दोनों को बनाना पड़ेगा ना? एक्सटेंड में क्या होता है कि ये वाला तो कॉल कर लिया, ये तो पहले आप बना चुके हैं, बना पड़ा है आपको। इसमें हाँ आप हाँ चाहते हैं कि एक फील्ड और आ जाए। जैसे सपोज करो आपने एक टेबल बनाई है स्टूडेंट की, ठीक है। अब आपका ये था कि आपकी टेबल में लोकेशन ऐड नहीं था, आप चाहते हैं कि लोकेशन न रहे स्टूडेंट का। तो आप क्या करेंगे, अगर चाहिए तो आप एक नई टेबल बनाएं, उसे एक्सटेंड कर दें, तो वो एक्सटेंड की हाँ तरह है। तो आपको एक्सटेंड एक बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्लियर है? हाँ हाँ अब ये एक्सटेंड का समझ में आ गया। एक्सटेंड 2 3 जितने भी बना सकते, आगे की कहानी देखें। ये बना लेना, मुझे जरूरत न पड़े। एसोसिएशन होता है कि दो चीजों को एसोसिएट कर देना होता है। एसोसिएशन का मतलब होता है, ये एग्जांपल बनाने हैं। देखिए आपने यहाँ पे एक व्यू बनाया है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन बना दिया, कौन सा है व्यू, हाँ, लेफ्ट आउटर ज्वाइन बना के एक निकाल दिया है रिजल्ट, और यहाँ पे एसोसिएट किया जाता है। एसोसिएट का मतलब होता है 1 2 स्टार। 1 2 स्टार का मतलब पहले वाली टेबल के पूरे और लास्ट वाले डेटा के आप स्टार, मतलब पहले वाले का एक और लास्ट वाले के पूरे। तो यहाँ पे टू स्पेल एज दिस, इसको एक आपने ऑब्जेक्ट का रूप ले लिया, इसी यही है टेबल नेम, यही है, इस टेबल का नाम अंडरस्कोर कर दिया, तो एक ऑब्जेक्ट का रूट एसोसिएट कर दिया है। और यहाँ पे आपने दे दिया कि प्रोजेक्शन क्वेरी आईडी दी, दिस क्वेरी आईडी, और ये ले लिया है। तो यहाँ पे देखोगे, देखिए लेफ्ट टेबल इज ए क्या है, स्केयर है, वी विल कॉल इट ए प्राइमरी टेबल। हम किस टेबल को कॉल करेंगे, हम प्राइमरी टेबल की तरह इसे कॉल करेंगे। इसे देखिए क्या हो गया, ठीक है। दूसरा है राइट टेबल है, वी विल कॉल ए एसोसिएट टेबल। तो इस टेबल को हम क्या करेंगे, इस टेबल को, ये राइट टेबल है ये वाली, तो इस टेबल को हम एसोसिएट टेबल करेंगे। तो इस टेबल के साथ इस टेबल को एसोसिएट करना। अब ज्वाइन कंडीशन है, एसोसिएट है, कोऑर्डिनेट होता है, वन का मतलब यूज होता है कि पहले वाले के पूरे, और वो पहले वाले का एक, दूसरे वाले के पूरे हमें सर्च करने हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एसोसिएट हो जाएगा। तो एसोसिएशन का एक चीज याद रखना कि एसोसिएशन डिफाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज सच एज ए डेटाबेस टेबल या अनदर सीडीएस व्यू। एसोसिएशन कैन बी व्यू टू ज्वाइन ऑन ए डिमांड। दिस मीन्स दैट एसोसिएट विल ओनली द एक्टिवेटेड when the field from the associated entity and referred। एसोसिएशन का मतलब होता है एक के साथ दूसरे को एसोसिएट कर देना। तो यहाँ पे डेटा इस तरीके से आ जाएगा कि जो पहला डेटा है उसका डेटा आ जाएगा, केवल वही फील्ड होंगी जो यहाँ पे एक दूसरे को मैच कर रही हैं दोनों टेबल में। एसोसिएशन का मतलब होता है 1 to many फील्ड। क्या होता है,
अगर आप देखेंगे तो इस फील्ड में एक है टेबल में और इस टेबल में दो फील्ड है, बट एसोसिएट कर दोगे तो केवल एक ही डेटा आएगा जो एक्चुअली एसोसिएट कर रहा है। यहाँ पे एक ही डेटा ए का आ रहा है, जबकि आप देखेंगे इस टेबल में एसपी फाइल में दो डेटा है, ए की दो डेटा है कि नहीं है इधर इधर, बट हम देखेंगे रिजल्ट एक ही डेटा देखेंगे क्योंकि मैंने एसोसिएट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एसोसिएट कैसे बनाते हैं, यहाँ पे होता है 0 to 1, पहले वाले के 0 फिर 1 कोऑर्डिनेट होता है। इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना, मैं इसे आपको सर्वर होगा जिस दिन तो प्रैक्टिकली समझा दूंगा, बाकी कर लेना, बाकी प्रैक्टिकली कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये 1, यहाँ पे तीन चीजें होती हैं, एक होता है 0 to 1, फिर होता है 1 to 1, फिर होता है 1 to, या कह दो 1 to स्टार, या स्टार टू 1, या 0 Many to to 1, one. तीन होते हैं। हाँ, मैनी टू 1 समझ लीजिए, तो यह याद कर लेना। तो हो सकता है 1 to स्टार हो, या स्टार टू स्टार हो, या स्टार टू 1 हो, सारे के सारे वही कहानी आ गए। ठीक है, बट इसमें कंडीशन एक ही ट्रू होती है, 0 to 1 डोंट जस्ट लाइक ए मेंशन कोऑर्डिनेटर वंस रिकॉर्ड इन प्राइमरी टेबल हैज ए 0 1 से रिकॉर्ड। तो इसमें प्राइमरी टेबल का एक रिकॉर्ड लिया जाएगा और बाकी सब रिकॉर्ड लिए जाएंगे, तो ये सारा का सारा एसोसिएट कहलाता है। फिर आपका होता है करेंसी होता है, ये मैं आज खत्म कर दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करना इतना ज्यादा नहीं है आपके कोर्स में, बट मैं सोच रहा हूँ कि आप ये चीजें कर लेना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो करेंसी का मतलब है कन्वर्ट करेंसी होती है। जैसे आप टेबल बनाते हो ना, तो यहाँ अब ऐप का एक मैंने डेट ले लिया, दूसरा करेंसी उठा ली, फिर मैंने यहाँ पे एक मूवी बनाई और ये सारी के सारे डेटा करके यहाँ पे टारगेट बनाई, ये प्रोजेक्ट बनाइए आप काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट एक करेंसी चेंज का आ जाएगा। जैसे आपका वहां पे देखेंगे टेबल में तो क्या होगा कि आप रुपी वो पड़ा है, डॉलर पड़ा है, और आप इसे अगर करेंसी को चेंज करके डॉलर उसमें रुपीज में कर देंगे तो करेंसी आपकी टेबल में कैसे दिखाएगा, रुपीज में दिखाएगा। देखिए जैसे आपने यहाँ पे करेंसी चेंज कर दी है, यूरो कर दी है, तो यूरो दिखा रहा है, अदरवाइज वो टेबल का कैसा था, यूएसडी था इसका। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हम करेंसी चेंज कर देते हैं, अगर हमें चाहिए तो मैं उसके अकॉर्डिंग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाऊंगा, करेंसी चेंज कर दूंगा। जबकि कन्वर्जन करेंसी कैसी थी, यूएसए थी, तो करेंसी कन्वर्जन के लिए भी हम यूज करते हैं सीडीएस व्यू। बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। सर इसमें एनोटेशन भी यूज हुआ है क्या अलग से? एनोटेशन यूज हुआ ना, देखिए ये यूज हुआ है, नॉट चेक रिक्वायर्ड, यहाँ पे ऑथराइजेशन चेक की रिक्वायर्ड नहीं होगी वो तो क्योंकि बाय हम डिफॉल्ट करेंसी रहता है चेक ना, ये वाला है। जो इधर यूज हुआ है, इधर टेबल के बाद सेलेक्ट अलग से यूज ये होता है क्या? इन्वायरमेंट इसमें का इन्वायरमेंट आप एनोटेशन डेट के लिए एनोटेशन यूज हुआ ना, डेट बाय डिफॉल्ट डेट कहाँ वो से हमें अलग उठाएगा से इसलिए। करना पड़ेगा ना? हाँ, एनोटेशन आप अलग से भी इन्वायरमेंट का है ना, इन्वायरमेंट सिस्टम, ये भी लिख सकते हैं, सेमेंटिक से अमाउंट करेंसी करेंसी, ये सब एनोटेशन है, तो एनोटेशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये सारे एनोटेशन है। एनोटेशन का मतलब होता है कि स्पेसिफिक आपको मेटा डेटा प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये सारे के सारे एनोटेशन। फिर आगे आते हैं, ये सारे बना लेना, आप प्रैक्टिस कर लेना यही, चूंकि अब व्यू यूज नहीं होता, करेंसी एक्सप्रेशन ऑपरेटर होते हैं, सीडीएस व्यू फंक्शन होते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है, बस ये वाला पढ़ लोगे बहुत यूज होता है। ये कहलाता है एक्चुअली में व्यू कहलाता है, इसमें व्यू नहीं क्रिएट होता है, ये सीडीएस ही है, डायरेक्ट सीडीएस, इसमें व्यू क्रिएट नहीं करते। आपने अभी तक यहाँ पे देखा होगा जब भी आप व्यू क्रिएट कर रहे थे तो आप एक क्या कर रहे थे, व्यू भी क्रिएट कर रहे थे। जब सीडीएस व्यू क्रिएट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, एक SE11 वाला व्यू भी क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे आपने एक्सटेंशन कर रहे थे और यहाँ पे डेटा आपका आ रहा था। बट अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये कहाँ पे आ गए, मैं दूसरा ओपन कर लिया, अगर मैंने व्यू एंटिटी कर लिया ना, तो व्यू एंटिटी में क्या होता है, यहाँ पे देखिए जैसे ये है, आपने किया तो ये क्या हो गया, आपका एक व्यू भी क्रिएट हो गया। बट अगर आप व्यू एंटिटी कर रहे हैं तो व्यू एंटिटी में कभी भी आपका व्यू क्रिएट नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आता? हेलो,
मतलब ऐसी 11 है, ये क्या है, ऐसी 11 भी क्रिएट होता है अगर आप हाँ हाँ एक व्यू क्रिएट करते हैं, जो सीडीएस व्यू क्रिएट करते हैं, जो यहाँ पे डिफाइन लिखा रहता है। अगर आप एंटिटी क्रिएट कर रहे हैं तो एंटिटी में क्या होता है कि कभी भी व्यू क्रिएट नहीं होता, डायरेक्टली केवल एक ही फाइल बनेगी, वो एंटिटी व्यू बनेगी। बस समझ में आई कि नहीं आई? हेलो? हाँ सर। मत उसमें डीडीआईसी क्रिएट नहीं होता है, देखिए क्या लिखा है, एसक्यूएल हाँ डीडीआईसी व्यू एसक्यूएल इज नॉट क्रिएटेड इन द एंटिटी, इसमें एंटिटी में नहीं क्रिएट होता है। तो बस ये चीज एडवांटेज इसके क्या होता है, नो एसक्यूएल व्यू जनरेटेड एंड एक्टिवेटेड द इम्प्रूव एक्टिविटीज परफॉर्मेंस। जब व्यू नहीं क्रिएट होगा तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ऑटोमेटिक क्या होगा, क्लाइंट से हैंडलिंग विच आल्सो द इम्प्लिसिट नो एडिशनल एनोटेशन इज रिक्वायर्ड, ज्यादा एनोटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो फास्ट होता है। Sticks होता है syntax and just like annotation check and just applied during the activation, simple to extend new function। तो ये आपका अब जो यूज होता है ज्यादातर ये यूज होता है। तो काफी केसेस में ये यूज नहीं होता क्योंकि ये क्या करता है, बहुत ढेर सारे एनोटेशन लाता है, व्यू भी क्रिएट होता है, तो हम एंटिटी क्रिएट कर लेते हैं तो कुछ नहीं है, डेटा सेम दिखाता है। तो यहां तक मैंने चीजें बता दी हैं। अब नेक्स्ट क्लास अगर ये कर लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको चीजें सिखाऊंगा पर्टिकुलर। जैसे एक दो एग्जांपल आप स्क्रीन शेयर कीजिए, एक दो एग्जांपल बनाइए, फिर मैं देखता हूँ। क्या नाम है आपको, बनाइए आप। हाँ सूरज। सर। चलिए स्क्रीन शेयर करके बनाइए, यही एंटिटी वगैरह के बनाइए, मैं देख लूंगा। ठीक है। मैंने आपको बना दिया। चलिए बनाइए, दो चार एग्जांपल बनाइए, शेयर कीजिए, स्क्रीन बनाइए।
सर सीडीएस व्यू का वो लिंक शेयर कर दीजिए एक बार। शेयर कर दिया, आ गया, इसी में कर दिया, टेक्स्ट कर दिया, ठीक है। बड़ा स्लो है, क्लिप्स चलाइए, देखते हैं। सर नया बना के करूँ या जो पहले से है मेरा उसी में करूँ? पहले से है उसी में कीजिए। नया मतलब, नया का मतलब है नया क्रिएट कीजिए, एक सीडीएस व्यू नया बनाइए। आपका जो पैकेज बना है उसी में एक नया सीडीएस भी बनाइए, ठीक है।
जी बनाया। देखिए एक मिनट एसपी फाइल डिफाइन व्यू पर क्रिएट किया है। क्या बना रहे हैं? व्यू क्रिएट कर रहे हैं। ये आपने जो नाम दिया है सेम नेम है। हेलो, हाँ सर। सेम हाँ, नेम ही है। नहीं रहेगा ना? देखो क्या एरर दिखा रहा है। नहीं नहीं, ऊपर का नाम चेंज करो, अलग नाम रखा जाता है, व्यू का नाम अलग होता है। ठीक है, अब देखो, बड़ा कीजिए ऐसे। आप इसे पूरी स्क्रीन को बड़ा कीजिए ना। ओके। अब एक्सटेंड देखिए क्या सिस्टम एरर है। एसपी फ्लाई की स्पेलिंग गलत सही है। एस पी फ्लाई एस एस जी एस टी रहेगा क्या? फ्लाइट, फ्लाई भी होता है, दोनों होती हैं, फ्लाई हाँ सही है। दोनों था। एक्सटेंड एक्सटेंड ठीक है। यहाँ पे व्यू एक्सटेंड लिख दीजिए, जेड व्यू एक्सटेंड शायद हो सकता है बना हो। एरर क्या है? एरर है एरर है सिंटैक्स एस इसमें वो लगाइए। कॉमा हाँ लगाइए। नहीं कॉम नहीं कॉमा नहीं है, एंड कीजिए। नहीं लगा वो दिखाइए कोई एक्सटेंड बना हाँ रहे हैं सर। क्या? नहीं ये तो व्यू है ना। हाँ, एक्सटेंड के लिए व्यू इधर पे दिया है सर कि अलग से वो करना पड़ता है इधर। क्या? यहाँ पर क्या करना है? क्लिक करना पड़ता है एक्सटेंड के लिए क्या? नहीं नहीं, पहले पहले एक हमने व्यू ऐसे किया बनाना है ना, हमने पहले ऐसे कर आपको व्यू बनाना है। व्यू बनाइए पहले। जेड आपने व्यू तो बनाया नहीं है। पहले डिफाइन व्यू कीजिए, जेड सिंपल वाला व्यू बनाइए। आपने व्यू कहाँ हाँ बनाया है? एस पी आप एफ ऊपर और ऊपर जाइए, ये वाला बनाइए व्यू वाला। ऊपर नीचे आइए, ये स्क्रॉल वाला बना कीजिए। है ना? कहाँ बना है? ये वाला ना? हाँ इसमें मैं कहाँ पूरा पर? नहीं लिया, बस यही लिया, इतना थोड़ा सा ही लिया। हाँ तो कहाँ पे है ये? इधर। और इसमें एस पी एफ एल आई वही तो है नहीं? एस पी फ्लाई है, व्यू डिफाइन, एक मिनट, व्यू डिफाइन व्यू है, जेड एक्सटेंड है, एज सिलेक्ट फ्रॉम। फ्रॉम की स्पेलिंग सही कीजिए, स्मॉल या कैप्स एक ही वर्ड लिखिए। ठीक है। हाँ अभी ए- एरर है इसका। ठीक है, चलिए से ओ कीजिए, इसको चलाइए, से से रन कीजिए, रन कीजिए, कंपाइल कीजिए, चेक कीजिए। एक्टिवेट करता हूँ इससे। क्या कर रहे हैं आप? क्लोज कीजिए इसे पहले, सिलेक्ट हाँ ऑल कर चलिए। दीजिए, सिलेक्ट ऑल। अब क्या कीजिए, एक्टिवेट कीजिए। आप ऑल क्यों कर रहे हैं? एक एक्टिवेट कीजिए, आप कैंसिल कीजिए, सिंगल वाला एक्टिवेट इसको कीजिए अपना वाला। हाँ कैंसिल यही है कीजिए इसे, बस। कैंसिल कीजिए, कैंसिल कीजिए इसे, बता रहा हूँ मैं। सारे एक्टिवेट क्या करना हुआ और सिस्टम से उठा लेता। कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल, बाहर निकलिए। अच्छा अब आइए सिंग पहले वाला कीजिए, चेक के बगल वाला एक्टिवेट कीजिए। इधर। इससे पहले वाला, हाँ इसको किया जाता, सिंगल भी इसी भी यूज किया करो, कीजिए। इससे पहले एक वाला आप बार बार वही कर देते। इससे पहले जो बना है सिंगल एक्टिवेटर बना है, इसके पहले। अच्छा इधर। जो एक्टिवेट कर रहे हैं, जो एक्टिवेट कर रहे हैं ना, हाँ इससे पहले वाला, इससे पहले वाला। इधर। हाँ इससे और पहले वाला। हाँ इसे एक्टिवेट। क्लिक करो, इससे एक्टिवेट किया करो। हाँ क्लिक कीजिए, एडिटिंग वो हो गया। एक्टिवेट हो रहा है, नीचे हो रहा है एक्टिवेट। ठीक है, अब राइट क्लिक कीजिए, रन में जाइए, रन में और अब ऐप एप्लीकेशन में आइए। आप घूमते बहुत हैं, माउस काम नहीं करता है क्या? कहाँ पे घूमते रहते हैं? ठीक है, आ गए रिजल्ट। ठीक हाँ है, हाँ अब आपका ये रिजल्ट आ गया। अब इसे एक्सटेंड कर दीजिए, इसमें एक फील्ड बढ़ा दीजिए। आइए दूसरा एक प्रोग्राम खोलिए।
दूसरा बनाओ पैकेज पे जाके। हाँ हाँ, दूसरा बनाना है प्रोग्राम। आप इसी में कर लीजिए ना। आप एक मिनट इसे क्लोज कीजिए, क्लोज कीजिए ओके। और इसे एक्सपेंड कीजिए पैकेज को। लेफ्ट पैकेज साइड से पैकेज एक्सपेंड कीजिए, जो जेड एसपी वेब ट्रेनिंग बनाए हो। हाँ एक्सपेंड नहीं समझते हो, बढ़ाना। हाँ करिए। हाँ यहाँ पे देखिए कोड डेटा सर्विस में राइट क्लिक कीजिए। कोड डेटा सर्विस में राइट क्लिक करना है मेरे भाई। हाँ राइट क्लिक कीजिए। अब आइए, देखिए यहाँ पे एंटिटी को क्या करना है, एक्सटेंड है। एक्सेस कंट्रोल। डेटा डेफिनेशन क्लिक कीजिए। नाम लिखिए एंटिटी नाम व्यू का। जेड से रहेगा। जेड एंड जेड एक्सटेंडेड व्यू, एक्सटेंडेड सीडीएस व्यू। यस। सेम ये कॉपी पेस्ट नीचे कर दूं। चलिए नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट इसको कीजिए। नेक्स्ट कर। यहाँ पे अब देखना एक एक्सटेंडेड लिखा होगा। कहाँ पे लिखा है, नीचे लिखा है व्यू एक्सटेंडेड। नीचे और क्लिक कीजिए, नीचे यहाँ इसे एक्सपेंड कीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सटेंडेड व्यू, लास्ट वाला क्लिक हाँ कीजिए। अब इसे नेक्स्ट कर दीजिए। ये नेक्स्ट आपका प्लीज था। पूरा आर्किटेक्चर एक्सटेंडेड व्यू का बन के आ गया। टेम्पलेट होता है हाँ ये। अब अपने व्यू टेबल जिसको एक्सटेंड करना है यहाँ पे लिख दीजिए। इसे नहीं छेड़ना, व्यू नेम जहाँ पे हाँ लिखा है। हाँ यहाँ पे ना। हाँ, जब पहली वाली फाइल है उसका नाम लिख दीजिए जो आपने बनाई थी, जेड एक्सटेंडेड। ये था ना। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे एक एलिमेंट लिख दीजिए, जो भी एलिमेंट का डेटा लाना हो, किस टेबल से लाना है। जैसे एक डेटा लाना है ना एक्सटेंडेड व्यू का, हाँ तो अब लिख दीजिए आप। क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप अगर एक्सटेंडेड व्यू कर रहे हैं तो उस फाइल का नाम लिख दीजिए। जैसे spfly.distance लिख दीजिए। यहाँ पे नीचे आइए, नीचे हाँ। हटा दीजिए, ये बेस डेटा हटा दीजिए। अच्छा इसको हटाना है। इसका क्या काम है, अब लिख दिए spfly हाँ डॉट fl टाइम। एफएल ऑटोमेटिक टाइम। कंट्रोल और स्पेस बार दबाइए, अपने आप आ जाएगा। हटाइए, ये डिलीट कीजिए, अपने आप आ जाएगा। आ तो डॉट रहा है लेकिन एस एरर पी, कुछ। हाँ यहाँ पड़ेगा क्या पहले। नहीं वो कोई जरूरत नहीं रहती। एक मिनट एक्सटेंडेड व्यू। एक मिनट लिखिए, एक बार लिखिए डिस्टेंस, लिखिए डिस्टेंस, लिखिए spfly.distance लिख दीजिए। हाँ डिस्टेंस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर व्यू का एक नाम लिख दीजिए, जेड एक्सटेंडेड लिख देना, जेड एक्सटेंडेड व्यू लिख देना, जेड एक्सटेंडेड। ठीक है। अब इसे सेव कंट्रोल एस कर सेव कीजिए, एक्टिवेट कीजिए। चेक के एक्टिवेट एक ही बटन से किया करें, ठीक है। अब चलाइए, इसे रन कीजिए। ओपन वो ओपन क्या कर रहा है, आपने डीएक्टिवेट, उसका नाम नहीं, उसका नाम तो आप चेंज कर दे, वही लिख देते, एक ही नाम लिखते हो तो ऊपर चेंज कीजिए व्यू का नाम। एक ऐसा और एक्स्ट्रा कर देता हूँ। चलिए करिए। एक्टिवेट हो गया। एक मिनट आप एक ना बार। नाम ही नहीं चेंज कर पाते, मुझे नहीं समझ में आता कि नाम चेंज करने में क्या प्रॉब्लम। करिए, वो डीएक्टिवेट है अभी। वो डीडीआईसी का आपने वो नहीं, सोर्स नहीं लिखा है, सही लिखिए। कौन सा वाला।
ऊपर 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 सोर्स लिखिए इधर आपने, सोर्स एक्सटेंडेड व्यू विद क्या लिखा है आपने, एक्सटेंडेड व्यू विद, ठीक है। एक्सटेंसिडियस व्यू, हाँ ठीक है, सही है ना। एक्सटेंडेड व्यू हो गया, एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट किए कि नहीं इसे? हाँ एक्टिवेट कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है इधर। एक मिनट, व्यू सही है, ऊपर ऊपर का स्पेलिंग सही है? एक मिनट, ऑकर हाँ डीडीआईसी एक्टिवेशन, डीडीआईसी एक्टिवेशन में आ रही है, उसको सही नाम कीजिए। DDIC एक्टिवेशन इसका, नहीं नहीं, उसको उसको कीजिए। व्यू का नाम क्यों नहीं ले रहा? इससे इसे नहीं, ये से नहीं छेड़खानी करना, ये तो जो आपने नाम हाँ हाँ दिया है वही रहेगा। जेड एक्सटेंड की स्पेलिंग गलत है मेरे भाई, स्पेलिंग सही देखो, जेड एक्सटेंड हाँ, व्यू, इस पे तो जेट, ई है, आप आधा तो गलत लिख रहे हैं। अच्छा हाँ, चलिए अब कीजिए। कंट्रोल एस, ठीक है, एक्टिवेट, हो गया। हाँ अभी रन करके देखते हैं। हाँ देखिए एक एक आया एक्स्ट्रा फील्ड आ गई, हाँ क्लियर है। अब ये हाँ सारे बना लेना आपको, अब बनाने हैं ये सारे, तैयार करने हैं पूरे, ठीक है, दोनों मिलके बना लेना अब, सूरज और, ठीक है। हाँ सर सर। अभी एक्सटेंड के लिए जैसे हमने किया इधर पैकेज पे क्लिक करके, उसके लिए एसोसिएशन के लिए वैसा ही करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पे बना लेना, इसी कोड डेटा में जाना, यहीं राइट क्लिक करके वहीं से क्लिक कर लेना, ठीक है। हाँ हाँ आपको बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। हाँ ठीक है। चलिए ठीक है, फिर थोड़ा सा बनाना ये, फिर आप नया कल नेक्स्ट क्लास में एएमडीपी पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा जल्दी हाँ फिनिश करते हैं। चलिए ओके। ठीक है। ठीक है।